हाय नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीस बाय सुमित सर में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे महत्वपूर्ण व्यक्ति बताएंगे, कैसे व्यक्ति जो महत्वपूर्ण हों और उनसे संबंधित स्थल हो। मतलब ऐसे व्यक्ति हैं जो महत्वपूर्ण थे और वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनको जहाँ पे दफनाया गया है वह स्थल क्या कहलाता है। तो आज हम वही चीज़ बताएंगे, महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनसे संबंधित स्थल, कि जो व्यक्ति थे अभी वो उनकी कब्र या उनकी मिट्टी कहाँ पर है, उसको हम स्थल के रूप में जानेंगे और किस राज्य में है ये भी बताएंगे दोस्तों। तो आप जानते हैं हमारे देश में यहाँ से अक्सर एक प्रश्न बनते हैं, मतलब हर एग्ज़ाम में दोस्तों आता है कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, या इन्हें कहाँ दफनाया गया है, इनकी मृत्यु कहाँ है, कहाँ दफनाया गया। जैसे आप जानते हैं अक्सर आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ हुई थी, लाहौर में। कहाँ दफनाया गया, लाहौर में। जहांगीर की कब्र कहाँ पे है, जहांगीर भी लाहौर की शाहदरा में दफनाया गया। अकबर का अक्सर पूछा जाता है, सिकंदर में आता है, शेरशाह सूरी का पूछा जाता है, सासाराम बिहार में है। तो दोस्तों इसी प्रकार जो संबंधित व्यक्ति और महत्वपूर्ण व्यक्ति और स्थल हैं उसी को हम टॉपिक को लिए हैं और यहाँ बताने की कोशिश की। आपका एक प्रश्न दोस्तों जरूर आएगा, वीडियो अंतिम तक देखिए दोस्तों। आइए बात करेंगे, ये आपके व्यक्ति हैं और ये उनसे संबंधित स्थल हैं, फिर यही रिवीजन, ये व्यक्ति हैं और ये स्थल हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। 2 अक्टूबर को इनका जन्मदिन के रूप 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को इनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों? गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या? गांधी जयंती। और इन्हें जब 31 जनवरी 1948 को मारा गया था दोस्तों, 30 जनवरी 1948 को, उस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, कुष्ठ रोग दिवस शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो महात्मा गांधी से संबंधित स्थल, इनको नाथूराम गोडसे ने गोली मारा था दोस्तों, आप लोग जानते हैं, भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी कहा, इनका संबंधित स्थल क्या कहलाता है? राजघाट। इनको कहाँ पे दफनाया गया? राजघाट। राजघाट कहाँ पर है दोस्तों? दिल्ली में है। राजघाट कहाँ पे है? दिल्ली में है दोस्तों। अक्सर आप देखते होंगे कोई भी बाहर का राष्ट्र प्रमुख आता है तो राजघाट लेके उनको जाया जाता है, राष्ट्रपिता की मृत्यु की जगह पे जहाँ उन्हें दफनाया गया है। कहाँ पे है राजघाट? दिल्ली में है। श्रीमती इंदिरा गांधी पे आते हैं। किसके? श्रीमती इंदिरा गांधी, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री होती हैं दोस्तों। 1966 से लेकर 77 तक पहला कार्यकाल, फिर 80 से लेकर 84 तक दूसरा कार्यकाल होता है। तो इनका जो संबंधित स्थल है वो शक्ति स्थल कहलाता है। ये कहाँ पे है? ये भी न्यू दिल्ली में। शक्ति स्थल भी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है दोस्तों। तीसरा, राजीव गांधी। ये भी क्या होते हैं? भारत के पहले प्रधानमंत्री और सबसे कम उम्र के होने वाले प्रधानमंत्री होते हैं राजीव गांधी। और सबसे अधिक मतों, लोकसभा में सबसे अधिक सीट दर्ज करने वाले व्यक्ति राजीव गांधी होते हैं। इनसे संबंधित स्थल क्या कहलाता है? वीरभूमि। ये भी कहाँ पे है? दिल्ली में ही है दोस्तों। जहाँ पे ये इनका स्थल वहाँ बस स्टॉप है एक। ठीक है, न्यू दिल्ली में। राजीव गांधी के जन्म, मतलब यहाँ जहाँ मृत्यु हुई है इनकी कब्र जहाँ पे, उसको वीरभूमि कहते हैं। कहाँ पे है? दिल्ली में है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं और भारत के सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है, क्योंकि इनको 1947 से लेकर 1964 तक प्रधानमंत्री कार्यकाल के रूप में देखा गया दोस्तों। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री होते हैं। और इनसे संबंधित स्थल शांतिवन कहलाता है। जहाँ पे राजीव गांधी है वहीं पे इनकी भी कब्र है, मृत्यु स्थल है। ठीक है दोस्तों, जहाँ दफनाया गया है। लाल बहादुर शास्त्री, ये भी दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री जिनकी मृत्यु देश से बाहर हुई है। पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु देश से बाहर हुई है, ताशकंदी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री की, और जो कि उत्तर प्रदेश में इनकी जन्मस्थली है। पर मृत्यु इनका कहाँ पे इनको दफनाया गया है? विजय घाट में, जो न्यू दिल्ली में। विजय घाट कहाँ पे है दोस्तों? न्यू दिल्ली में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है दोस्तों, वाराणसी में। ठीक है, आइए बात करते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह भी दोस्तों भारत के सबसे कम दिन तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड इनकी, सबसे ज़्यादा दिन तक राजीव इनके पास, जवाहरलाल नेहरू के पास है। सबसे कम दिन तक चौधरी चरण सिंह के पास रिकॉर्ड है। सबसे कम दिन तक चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। 1979 से लेकर 80 तक, एक साल भी इनका कार्यकाल नहीं किए हैं। और एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं दोस्तों जिन्होंने कभी सदन का सामना ही नहीं किया, मतलब कभी संसद में गए ही नहीं। ठीक है, तो सबसे कम दिन तक। इनसे संबंधित स्थल क्या कहलाता है? किसान घाट। और 23 दिसंबर को दोस्तों इनके जन्म दिवस के रूप में, किसान दिवस के रूप में मनाते हैं हम। तो किसान घाट ये भी कहाँ पे है? दिल्ली में है। कहाँ पे है दोस्तों? दिल्ली में है। चौधरी चरण सिंह। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो लखनऊ में है।
चौधरी चरण सिंह नाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में, उसका पुराना नाम अमौसी हवाई अड्डा हुआ करता था दोस्तों। फिर आता है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसको गुरुजी के नाम से भी जानते हैं, गुरुदेव के नाम से, ठीक है दोस्तों, जिन्होंने भारत का राष्ट्रगान लिखा है जन गण मन अधिनायक, ठीक है। जन गण मन अधिनायक दोस्तों भारत का राष्ट्रगान 13 पंक्तियों में लिखा है, 52 सेकंड में गाया जाता है और बंगाली भाषा में लिखा था इन्होंने। और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान अमार सोनार भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित स्थल क्या कहलाता है? शांति निकेतन। क्या शांति निकेतन कहाँ पे है दोस्तों? पश्चिम बंगाल, क्योंकि ये बंगाल के थे, ठीक है दोस्तों। BR अम्बेडकर आप जानते हैं भारत के, इनको संविधान का पिता भी कहा जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। भीमराव अम्बेडकर संबंधित स्थल चैत्य भूमि कहलाती है, जो मुंबई के दादर में स्थित है। शिवाजी पार्क आप लोग जाते हैं, वहाँ पे जाएंगे तो आपको जो एक ऐसे मिलेगा, वहाँ पे आप देखेंगे जो स्थल गोल गोल दिखाएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है चैत्य भूमि। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वो क्या है, वहाँ पे उनको दफनाया गया है। दादर में जाएंगे, शिवाजी पार्क मुंबई में, तो BR अम्बेडकर दोस्तों महाराष्ट्र में है, ठीक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति होते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। इनसे संबंधित स्थल सदाकत आश्रम कहलाता है, जो बिहार में है, ठीक है दोस्तों, बिहार में है। आइए बात करते हैं इधर सिकंदर महान का आप लोगों ने नाम सुना होगा, विश्व विजेता महान। अकबर महान कहा जाता है, सिकंदर महान कहा जाता है, नेपोलियन को भी महान कहा जाता है। तो सिकंदर महान जो था दोस्तों, पोरस और सिकंदर के बीच हाइडेस्पीस युद्ध हुआ था दोस्तों, झेलम नदी के तट पर, ठीक है। तो उसमें जिसमें सिकंदर की जीत हुई थी। तो सिकंदर महान मैसिडोनिया दोस्तों यूनान, कहाँ से आया था ये? यूनान से आया था। तो वहाँ यूनान जाते जाते इसकी मृत्यु मैसिडोनिया में हो गई थी, वहीं पर इसको दफना दिया गया था। अकबर महान आप जानते हैं दोस्तों, कौन? अकबर महान। तो अकबर को भी महान कहा जाता है, एकमात्र ये शासक जो अनपढ़ था। प्रश्न आपका आता है निम्नलिखित में से कौन सा शासक अनपढ़ था? तो अकबर क्या था आपका? अनपढ़ था, ठीक है दोस्तों। अकबर का किला कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। जो अकबर द्वारा बनवाई गई सबसे अंतिम इमारत है अकबर का किला। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है इसका मकबरा? फतेहपुर सीकरी में है अकबर का। गौतम बुद्ध दोस्तों, कौन? गौतम बुद्ध आप जानते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं ये गौतम बुद्ध। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर। मल्लों की राजधानी 16 महाजनपद हुआ करते थे दोस्तों, मल्ल भी जनपद हुआ करता है, उसकी राजधानी कुशीनगर हुआ करती थी। तो वहाँ पे कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हुई थी, वहीं पे इनको दफना दिया गौतम बुद्ध की, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक होते हैं और अभी जो बौद्धिस्ट हैं इनकी पूजा करते हैं, भगवान के रूप में भी माने जाते हैं। आइए महाराणा प्रताप की बात करते हैं दोस्तों। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी कहाँ पे है आपका दोस्तों? राजस्थान में हल्दी घाटी नामक स्थान है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किसके? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अकबर का कार्यकाल आप जानते हैं 1556 से लेकर 1605 होता है और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, जो आपका बहुत पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए बात करते हैं महावीर स्वामी। ये भी प्राचीन धर्म था, जो जैन धर्म आप लोग जानते हैं दोस्तों। जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर थे कौन? महावीर स्वामी। 23वें तीर्थंकर थे आपके कौन? पारसनाथ, ठीक है दोस्तों, जिनके पारसनाथ थे। और जैन धर्म के प्राचीन और आदि पहले संस्थापक कौन थे? तीर्थंकर कौन थे? उन्हें कहा जाता है ऋषभदेव। ऋषभदेव के ही जो पुत्र थे दोस्तों बाहुबली, ऋषभदेव के ही पुत्र थे बाहुबली। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थंकर माने जाते हैं, 24वें तीर्थंकर, और ये उसके संस्थापक, आधुनिक संस्थापक माने जाते हैं। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी। पावापुरी कहाँ पे है? बिहार में है, ठीक है दोस्तों। ईसा मसीह जानते हैं ईसाई धर्म के संस्थापक हैं। ईसा मसीह का कहाँ पे है कब्र? जेरूसलम, ठीक है ना। जेरूसलम कहाँ पे? इजराइल, ठीक है दोस्तों। मदर टेरेसा आप जानते हैं, इनको भी भारत की नागरिकता इनको प्राप्त थी दोस्तों। 1979 में इनको क्या दिया गया था? 1980 में इनको भारत रत्न दिया गया था शायद, और 1979 में इनको क्या मिला था? नोबेल भी मिला था शांति के लिए। और इनसे संबंधित स्थल क्या कहलाता है? निर्मल हृदय, जो कोलकाता में है, कलकत्ता में, ठीक है, कोलकाता। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो अस्थाई बंदोबस्त का जनक कहा जाता है दोस्तों, 1793 में टेनेंसी एक्ट जो बंगाल में लागू किया था, अस्थाई बंदोबस्त। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भी यहीं मरा था। इसकी कब्र कहाँ पे है? गाजीपुर, वाराणसी। गाजीपुर कहाँ पे? वाराणसी। गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री है, अफीम कारखाना है, गाजीपुर, वाराणसी, ठीक है दोस्तों। वाराणसी के बहन गाजीपुर को कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश के शहर हैं। मोहम्मद साहब आप जानते हैं दोस्तों, कौन? मोहम्मद साहब।
मुस्लिम धर्म के संस्थापक। कौन? मुस्लिम धर्म के संस्थापक। तो इनका जो मक्का मदीना कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? मक्का मदीना, इनसे संबंधित स्थल। ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे दोस्तों और उनसे संबंधित स्थल। हम उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपका एक न एक प्रश्न अगर टॉपिक से आता है तो आपके इस टॉपिक से अगर इससे संबंधित प्रश्न आया तो आपके इस वीडियो से एक प्रश्न कन्फर्म है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।